नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, बेंगलुरु शिवाजी नगर के मदरसे निस्वान तालीमी इदारे में ग्रेजुएशन डे का एहतमाम किया गया। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने मदरसे निस्वान में पढ़ने वाले तुलबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तालीम हासिल करने में मर्द ख्वातीन में कोई तफरीक नहीं है। लड़कियों के लिए सहूलत कम होने की वजह से हमारे इलाके में कई लड़कियां अक्सर ड्रॉप आउट हो जाती हैं। इस मौके पर एसीसी के जनरल सेक्रेटरी मंसूर अली खान ने खिताब करते हुए कहा, तालीम की अहमियत और जरूरत पर तवज्जो दिलाते हुए तुलबा से कहा और तालीम के जरिए जिंदगी में अपना एक अच्छा मुस्तकबल बना सकते हैं। केपीसीसी के नायब सदर मुदीर आला रोजनामा पासबान मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ ने खिताब करते हुए खुशी का इजहार किया। यहाँ के असातिज़ा की मेहनत से कई तुलबा डिग्री हासिल कर रहे हैं। इस इदारे की तरक्की पर तवज्जो देते हुए साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के खानदान वालों ने काफी मदद की है और उबैदुल्लाह शरीफ ने शिवाजी नगर एमएलए के कामों की तारीफ करते हुए बताया, शिवाजी नगर को एक मॉडल हल्का बनाने का ऐलान किया था। आज इस हल्के को एक मॉडल हल्का बनते जा रहा है। इस मौके पर साबिक वजीर आजम वीपी सिंह के सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने ऐलान किया कि इस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले यतीम बच्चों की फीस वो अपनी तरफ से अदा करेंगे। इसके अलावा 10 तुलबात की भी फीस अदा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जनाब एम.ए. खालिद ने अपने खिताब में कहा, ये 130 साल खदीम इदारा है, लेकिन इस पर कौम की तवज्जो कम है। हम उम्मीद करते हैं रिजवान अरशद, मंसूर अली खान, सैयद अशरफ जैसी शख्सियत की मौजूदगी में ये इदारा तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। इस तकरीब में मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा, मोहतरमा फलक साहिबा, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा, मोहतरमा सबिया जुबैर साहिबा, डॉक्टर जावेद, साबिक कारपोरेटर सुजाउद्दीन के अलावा कई कायदीन मौजूद रहे। मंसूर अली खान साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इंडिया, जनाब एम.ए. खालिद साहब, जनाब सैयद अशरफ साहब, डॉक्टर जावेद साहब, जनाब चुना रफीक साहब, मोहतरमा फिरदौसुन्निसा साहिबा, मोहतरमा आयशा सिद्दीका उर्फ फलक नवाज शरीफ, सबिहा जुबैर साहिबा, जनाबा शाइस्ता यूसुफ साहिबा, जनाबा फारिदा रहमतुल्लाह साहिबा, संजीदा साहिबा, हमारे पुरानी हेडमिस, तमाम यहाँ के प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस। आप तमाम को दिली मुबारकबाद कि आज इस 130 साल पुराने इदारे से बच्चे जो है ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। जितनी खुशी आपको है आज ये गाउन पहनकर, उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है, क्योंकि मुझे भी गाउन पहनाया गया है और मैं जो है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भी आज ग्रेजुएट हो गया। आपके इस गाउन के पीछे जो डिग्री के बच्चे हैं, पीयूसी के बच्चे हैं, एसएसएलसी और 7th के बच्चे हैं, आपको जितनी खुशी हो रही है उससे ज्यादा खुशी आपके वालिदैन को और आपके प्रिंसिपल्स और तमाम टीचर्स को, लेक्चरर्स को है, क्योंकि आपने इस डिग्री को हासिल करने के लिए मेहनत की, एक सैक्रिफाइस जो कहते हैं, आपने वक्त दिया, अच्छा पढ़ा, ये सोच के कि अभी आपको जो है जिंदगी में कुछ बनना है, लेकिन वो सैक्रिफाइस, वो कुर्बानी को मत भूलिए जो आपके वालिदैन ने दी है आपको तालीम देने के लिए।
हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हो, बच्चियां हो, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे, बेहतरीन जिंदगी गुजारे, और साथ ही साथ उनका सैक्रिफाइस, उनकी कुर्बानियां भी नहीं भूल सकते आपके प्रिंसिपल्स, आपके लेक्चरर्स और आपके टीचर्स की, जिनकी पूरी ख्वाहिश होती है कि हमारे क्लास के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे तमाम अच्छे नंबर से पास हो और उनका अच्छा मुस्तकबिल हो। मैं तमाम असातिज़ा और टीचर्स के लिए सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। आज हमारे बीच एक और हमारे मेहमान, खुसूसी मेहमान रिजवान अरशद आने वाले हैं। मैं कुछ हमारे मंसूर अली खान साहब के ताल्लुक से बताना चाहता हूं। आज इस कैंपस में 2 स्मार्ट यानी इंटरेक्टिव बोर्ड्स का इफ्तिताह हुआ है, इनाग्रेशन हुआ है। आपको जो है कल से उसको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ये जो बिल्डिंग आप यहां देख रहे हैं, इससे पहले जो है यहां एक पुरानी इमारत हुआ करती थी। इनके मंसूर अली खान साहब के वालिद जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब जब पहली बार मेंबर ऑफ राज्यसभा बने, उन्होंने अपने ग्रांट से यहां 2 कमरे बनवाकर यहां पे दी। उसके बाद ही ये तमाम बिल्डिंग आई है। के रहमान खान साहब डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इस इदारे को डेवलप किया जाए। देखिए कि आज जो 6 कमरे वहां पे नए रिन्यूएशन किए गए हैं, वो मंसूर अली खान साहब की फैमिली यानी उनके बड़े भाई मकसूद अली खान ने उसको तैयार किया। और जो 2 इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं, इनके छोटे भाई डॉक्टर मसूद ने और उनके अहलिया ने यहां डोनेट किए। और इसका इफ्तिताह कौन कर रहे हैं? मंसूर अली खान। यानी पूरी फैमिली हमारे पीछे लगी हुई है, यानी इस इदारे की मदद के लिए खड़ी है। मंसूर अली खान ने भी जब हमारे खालिद साहब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए, यहाँ जो है फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो आपने यहाँ पे मदद की है। और हमें उम्मीद है ये फैमिली मजीद हमारी जो है मदद करेगी, मजीद यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हमारा साथ देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे एम ए खालिद साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, एम ए खालिद और जावेद उनके जो भाई यहां बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनके वालिद जो है हमारे रियासत के बहुत बड़े कम्युनिटी लीडर थे, शेख मसलुद्दीन साहब। मैं बचपन में उनको देखता था, वो और ताबिश साहब को। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी सोहबत का असर है, उनकी फिक्र है। आज दोनों भाई यहां पे बैठे हैं। एम ए खालिद साहब दिन रात यही उनकी फिक्र है कि किस तरीके से इस खदीम इदारे को आगे ले जाए, और यहाँ के बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इनको कैसे जो है हम अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें, दे इनको। माशाअल्लाह यहाँ की फैकल्टी बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत कमिटेड है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस ग्रेजुएशन डे के मौके पर आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं, मेमेंटो भी दिया गया है, और जो है आपको बेहतरीन बिरयानी भी खिलाई जा रही है। इसके लिए इससे पहले भी आप बिरयानी खाए थे नहीं, मिलाद के जलसे में, वो कौन खिलाए थे मालूम है? हाँ बोल, वो भी खिलाए थे। और आज भी जो खिला रही वो फिरदौस बेगम और फलक नवाज शरीफ जो है, इनकी तरफ से है। ये कौन है? फिरदौस निसा साहिबा गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन अहमद शरीफ सिराज साहब की अहलिया है। मैडम खड़े हुई थोड़ा। फलक नवाज शरीफ आयशा सिद्दीका, मैं आयशा सिद्दीका हमेशा इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी बेटी का नाम भी आयशा सिद्दीका है, इनके जो नाम बोलते हैं, हाँ, इनकी बेटी का नाम भी आयशा है। और
मंसूर अली खान साहब की वालिदा का नाम भी आयशा है। ये फलक नवाज शरीफ जो है, इनके चेन ऑफ होटल्स हैं, शरीफ भाई जो रेस्टोरेंट है वो इन्हीं की है। आज इनके तरफ से आपको बिरयानी खिलाई जा रही है। उन्होंने कहा था ना बोले, लेकिन हमारा फर्ज बनता है इसलिए कि आइंदा भी वो हमें खिलाते रहे। खिलाना नहीं खिलाना? वेरी गुड। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। आज आपको जितनी खुशी हो रही है उतनी खुशी हम सबको, जितने भी गेस्ट यहाँ पे हैं, हम सबको इस बात की खुशी है। मैं हमारे जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो एग्जाम लिखने वाले हैं, कहा मंसूर साहब, यहाँ दुनियाई तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम भी बच्चों को दी जाती है। ये इस स्कूल की स्पेशलिटी है। तो मैं मंसूर साहब का और उनकी फैमिली का भी शुक्रगुजार हूं। इस इंस्टीट्यूशन के लिए हमारे डॉक्टर जावेद साहब ने भी काफी मदद की है। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया आखिर में अदा करना, लेकिन गेस्ट आने के टाइम को बोल दिया तो क्या होता, जरा और भी उनको इंकरेजमेंट मिलता है। हमारे सईद अशरफ साहब फैना डालने का वादा किए थे, फैन आ गए ही हमें फिट नहीं कर रहे। वो इसलिए कि हमारी ख्वाहिश और हमारे खासकर एडमिनिस्ट्रेटर साहब एम ए खालिद साहब की ख्वाहिश है कि इस हाल को थोड़ा सा फेस लिफ्ट किया जाए। अगर फैन बिल्कुल ऑफिस में मौजूद है, अभी अशरफ साहब कह रहे थे कि ऐसा कीजिए जिन क्लासरूम्स में फैन नहीं है वो फैंस वहां डाल दीजिए। इसके लिए जैसे ही आप इसकी मरम्मत कराएंगे, इसको जो है रिनोवेशन कराएंगे, उसके बाद दोबारा मैं फैंस दिलाता। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। हमारे अशरफ साहब हमेशा जो है हमारे इंकरेजमेंट के लिए मौजूद रहते हैं। अभी आगे के बाद फिरदौस कहाँ ही? अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आज आपको खुशी है, लेकिन हमारी सबकी ये दुआ है कि आज जो बच्चे यहां से डिग्री हासिल कर रहे हैं वो आगे चलकर और भी पढ़े और तालीम हासिल करें। यहाँ जो ग्रेजुएट बैठे हैं, बीए या बीकॉम, बीए जो के बच्चे जो हैं वो एमए करें, बीकॉम के बच्चे जो हैं वो एमकॉम करें, और पीयू के बच्चे जो है यहाँ पे डिग्री के लिए आए, एसएसएलसी के बच्चे पीयूसी के लिए आए। मैं तमाम एसएसएलसी के 10th के बच्चों को ये कहना मुनासिब समझता हूं कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत कम बच्चे यहाँ के आते हैं, वो ये सोच के कि फीस ज्यादा है। हमारे खालिद साहब ने मुझे कहा, एम.ए. खालिद साहब एडमिनिस्ट्रेटर ने, मैं अभी हमारे मंसूर साहब से भी ये गुजारिश कर रहा था, मंसूर साहब का भी एक ट्रस्ट है, वो काफी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देते हैं। जितने बच्चे एसएसएलसी से पीयूसी को हमारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे उन्हें स्कॉलरशिप हम दिलाएंगे। मैं मंसूर साहब से भी गुजारिश करता हूं, वो भी स्कॉलरशिप देंगे, बच्चे यहां एडमिशन लें। जिन बच्चों को साइंस के लिए जाना है, हम हालांकि यहाँ पे साइंस कॉलेज खोलना चाहते थे, लेकिन रिजवान अरशद साहब का ये कहना था कि बिल्कुल बगल में जो है वुमेन्स के लिए ही साइंस डिग्री और पीयू कॉलेज जा रही है, इसलिए यहाँ उसका इन्वेस्टमेंट मत करें। तो वहां उनको एडमिशन मिलेगा। जो कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं बच्चे जो 10th के, तो यहाँ पे एडमिशन ले। कौन कौन लेते हैं बताओ, हाथ उठाओ। क्यों बाकी की कहां जाती हैं? हाँ, सबका एडमिशन मैडम, सबके नाम लिख लो। पूरे बच्चे यहाँ से एडमिशन लेती, उनको हमें यहाँ से कंसेशन भी देती। जो मुस्ताक है उनको जो है उनकी पूरी फीस का भी इंतजाम करेंगे। यानी तुम ना कुछ भी फीस दिए नहीं, जैसा जो नीडी बच्चे हैं उनको वो भी इंतजाम करेंगे। और पीयूसी जो पास हो रहे हैं बच्चे, उनसे भी गुजारिश है कि कॉमर्स और आर्ट्स लेने वाले बच्चे इसी कॉलेज में एडमिशन ले, उनको भी वही कंसेशन फराहम किया जाएगा। Mansoor Ali Khan to address the gathering.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रिजवान अरशद साहब MLA शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब MA खालिद साहब, जनाब अशरफ साहब, जनाब रफीक अहमद साहब, जनाब MA जावेद साहब, सबिहा जुबैर साहिबा, फिरदौसी नज़ा साहिबा, फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा, फलकना साहिबा, शाहिस्ता यूसुफ साहिबा और जितने सारे प्रिंसिपल्स, फैकल्टी, टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैनेजमेंट को एक बहुत बड़ी शाबाशी देना चाहता हूं कि ये जो ग्रेजुएशन डे ये लोग किए हैं इधर PUC और डिग्री का, उनको सबको बहुत मुबारकबाद। सो आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। एंड this is a 125-year-old institution, which I think now you have a very progressive MLA in Sivajinagar constituency, Mr. Rizwan Arshad, who understands the importance of education and who also understands the importance of women in education and the society. So, Mr. Ubaidullah Sharif Sahab requested us to come forward and make sure that we help in taking this institution to a better and greater heights. I definitely assure you, I am an educationist and educationist by heart, mind and nature, that I will do everything possible to support this institution. And it becomes obligatory that since the Muslim community requires today, education is the biggest need for a community, and also a community is judged by how we treat our women, a country is judged by how we treat our women, and when we have a girls and women college, it is our bound duty that we help you out in this. And let me tell the graduating students, let it be PUC or degree, first of all, it is a milestone that you are graduating. When you are in PU, you look forward to your degree, and when you complete your degree graduation, you look forward to your post-graduation. You all are living in a very exciting era. The world is yours, the possibility is yours. Dream big. There is nothing bigger than an idea. You know, you have to believe in yourself and your idea. You have reached the graduation level. I'm sure, inshallah, you will go on to do your graduation, your degree and your post-graduation. And always remember, in life, integrity, values, hard work matter. But we all get so involved with the daily run of life that we forget the purpose. The purpose should be kept in mind, and you should work towards your goal. And inshallah, as Ubaidullah Sharif Sahab said, I assure you, those who are going from PUC to degree, KK Education Charitable Trust and ACE Charitable Trust will definitely give you the scholarship. Don't discontinue your education, continue your education, and I'm sure with a very progressive MLA in Sivajinagar, there were apprehensions about so many other factors which Mr. MA Khalid has said. I'm sure this institution is in safe hands. Sivajinagar is in safe hands because for what I have seen Sivajinagar in the last 3.5, 4 years develop, I'm sure Mr. Rizwan Arshad will always have his eye on this institution, and especially I am always there to help you, and also at any point of time you need my help and assistance, I'm always there. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सिविल सर्विसेज पे जाना है, KPSC के एग्जामिनेशन को बैठना है, आपको आला से आला होने के लिए कोशिश करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया यहाँ कि अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, खाली साहब कुछ बता रहे थे हमारे
उबैदुल्ला शरीफ साहब ने कहा कि यहाँ बच्चियों की जो बच्ची 10वीं क्लास से आगे जाएगी उसमें 10 बच्चों की फीस मैं अपनी तरफ से इंशाअल्लाह अदा करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, इस स्कूल में जितने भी यतीम बच्चियां हैं उन सारे बच्चियों के फीस इंशाअल्लाह मैं अदा करूंगा। और जो भी है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मेरी गुजारिश है कि इनकी एक फहरिस्त बना के मेरे पास दे दिया जाए। मैं इन बच्चियों की फीस का इंशाअल्लाह मैं इंतजाम करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चियां आगे बढ़े, हमारी बच्चियां पढ़े और जो है ना आप पीछे न देखे और साथ ही साथ आप अपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों अहबाब को, रिश्तेदारों को ये तलकीन दे के वो अपने बच्चियों को पढ़ाएं। Showed with so many philanthropists never had a philanthropic eye on this 125-year-old institution. I'm particularly saying this because Arshad Rizwan Saab happens to be the MLA and inshallah the future MP of this parliamentary constituency, Mr. Mansur Ali Khan. We need their attention and crave for their indulgence, because without their help, we have myself and Mr. Ubaidullah, who has been my mentor in this institution, we have been doing our best, but still best is yet to come. And I think if we have, as I said, the benevolent eyes of Mr. Arshad and Mr. Mansoor, I think this institution can grow heaps and bounds. So if you just look at this institution, normally such institutions fall in the eyes of rather the nature. But here, unfortunately, it's not only nature, but also many have, I should say many hawks have their eyes on this prime property. Unless both of you take every personal interest, I don't know what's going to happen. So as I said, we respectfully request both of you, of course Mr. Ubaidullah is already there, to ensure that this institution grows many folds and will be, inshallah, if you all cooperate in the next 2 years, we can be on par with any public-private institution. It's not a tall order. There is no rocket science in this. It's only we require your heart, philanthropic and benevolent eyes on this institution. As I said, I normally don't speak, but I felt tempted because when we have two youthful politicians and also a seasoned Mr. Ubaidullah Sharif, I thought, even though I am not listed, I should very humbly, on behalf of all the teachers, you'll be surprised the salary we give them are peanuts. We have MPhil PhDs here, and the salaries do not go beyond 35,000. It's such a pitiable. In that regard and respect, I should congratulate them for their very sort of sacrifices they have made. And I'm also particularly impressed by your students. We have very good students. It's only that we have to change their culture. We have to change their little bit of attitude. As I said, sir, this institution would have fallen to the vagaries of nature. Not only the vagaries of nature, would have fallen to the vagaries of hawks and those who are interested in developing this as a private real estate. But if we step in and build up a beautiful institution,
and I think nobody would dare to have their eye on this. Thank you very much for being present with us. Thank you, sir. आप सबको बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये डिग्री कंप्लीट होने का प्रोग्राम है सर, क्या है? व्हाट इज द ग्रेजुएशन डे है ना? सो ऑल दीज आर ग्रेजुएट्स। हाँ, ओके, BA BCom. So I am very happy to have come here. मैं आके आप लोगों से जो मिल रहा हूं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कितना खुश हूं, क्योंकि मुझे ये बात का एहसास है कि आप लोग यहां आकर जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो दूसरे PU जो आपने कंप्लीट किया है, या स्कूल के जो यहां बच्चियां मौजूद हैं, आप लोग बहुत ऑर्डिनरी घरों से आकर के बहुत जिद्दोजहद स्ट्रगल के साथ आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, और पूरी दुनिया से लड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और आपका फ्यूचर इस एजुकेशन के अलावा किसी और फील्ड में नहीं हो सकता। ये बात आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है ना? एजुकेशन के अलावा कोई और रास्ता है आगे बढ़ने का? आप बताइए, कोई है? एजुकेशन के अलावा कोई और रास्ता है इज्जत हासिल करने का? है तो बताइए। नहीं है। जितनी भी दौलत हमारे पास हो, अगर एजुकेशन नहीं है तो वो इज्जत, वो मर्तबा हमें नहीं मिल सकता। आज आप जो एजुकेट हो रही हैं, आप पूरी दुनिया को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड, एंड टुडे द वर्ल्ड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। द वर्ल्ड has equal opportunities for everyone. So every one of you who is getting educated here, who is gaining the education, has a very big future. You have to decide what you want to become. You have to decide. कहूंगा कि सारी बच्चियां, 100 के 100 बच्चियां फर्स्ट क्लास पास होकर PU उन्होंने कंप्लीट किया। और यहां पे नारायण पिल्लई स्ट्रीट में रहमानिया स्कूल के जो आगे है, BDMP का जो स्कूल था, उसमें मैंने PU कॉलेज का और एक काम स्टार्ट किया है। अगले साल इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करना है। तो वहां पे एक PU कॉलेज हम बना रहे हैं। 2 PU कॉलेज हो गए। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट कर ये लतीफिया स्कूल में उसके अंदर एक PU कॉलेज का इंतजाम करवाया। वो भी पिछले साल, इस साल शुरुआत हुई। 20 या 25 स्टूडेंट्स वहां पे भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन PU तो हो ही जाएगा, 2-3 कॉलेजेस बन गई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल इंप्रूव। बट डिग्री कॉलेज के लिए क्या करना है? तो हमने ये जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी बनवाई है, उसके पीछे जो नर्सरी बड़ी लैंड थी, उसको नर्सरी को शिफ्ट कर वहां पे गर्ल्स का डिग्री कॉलेज का काम पिछले साल हमने शुरू किया। काम चल रहा है और 1 साल 1.5 साल लगेगा इंशाल्लाह गर्ल्स की डिग्री कॉलेज सरकारी शिवाजी नगर के अंदर तामीर होकर खड़ी रह जाएगी। और हफीजिया स्कूल इंशाल्लाह इस एकेडमिक ईयर में हम शुरू करेंगे। और ये दावा रहेगा कि पूरे स्टेट में अगर सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल है, और कई प्राइवेट स्कूल से बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल हमने शिवाजी नगर के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले 3 साल से हम काम करवा रहे थे, और आप आकर देखेंगे तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है। ना सिर्फ स्कूल हम चलाएंगे, स्कूल के औकात के बाद स्पोर्ट्स का इंतजाम हमने किया है। आप सबको किया, आप सब आकर वहां पे स्पोर्ट्स खेल सकती है। हमारी बहनें जो जहां पे पार्क नहीं है, वॉकिंग के लिए एक ट्रैक नहीं है, अच्छा सा एक फुटपाथ नहीं है जाकर वो चल सके, उनको 5 से रात के 8-9 बजे तक इस मोहल्ले की हमारी बहनों को वॉकिंग ट्रैक बनाया है।
एम्फी थिएटर बनाया है योगा सिखाने के लिए, हेल्थ और हाइजीन के लिए एक टीम बनाएंगे जो हमारी बहनों को गाइड करेंगे। तो बहुत सारा काम यहाँ पे आसपास चल रहा है। मैं बात करता जाऊंगा तो इससे आपके इस डिग्री ग्रेजुएशन डे से रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मंसूर भाई, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ये दावा रहेगा इंशाल्लाह अगले 5 साल में, 10 साल में शिवाजी नगर में सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन हमारे जो कम्युनिटी हॉल सब हम तैयार कर रहे हैं, भारती नगर का 2 महीने में अभी इनॉग्रेट कर देंगे। उसके ऊपर सबसे बेहतरीन जिम और शटल कोर्ट्स हमने बनाए, सबसे बेहतरीन जिम और शटल कोर्ट्स। यहाँ पे आप नीचे निकलेंगे, स्कूल के आगे जो बिल्डिंग बन रही है, नीचे कम्युनिटी हॉल है, ऊपर स्पोर्ट्स सेंटर है। सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन जिम इक्विपमेंट अब हम भारती नगर में ला रहे हैं। टेक्नो जिम जर्मनी से मंगवाकर अब वहां डाल रहे हैं। तो यहां पे भी वही होगा। और मैं आपसे कहूंगा कि लड़कियों को शटल खेलने के लिए, लड़कियों को एक्सरसाइज करने के लिए इंशाल्लाह अलग टाइम बनाएंगे और आपको रिजर्व करके देंगे, ताकि आप भी जाओ, वर्जिश करो, शटल खेलो और थोड़ा सेहतमंद बनो। तो लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग बनाकर ये तैयार होने के बाद उसका भी इंतजाम किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एज ए कम्युनिटी और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जो बन पड़े हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है कि आपको थकना नहीं है, आपको परेशान होना नहीं है। हालात कमजोर हैं, घर में हालात मुश्किल है, आमदनी की कोई माशी तंगी है घर में, दूसरी कई परेशानियां हैं। एक लड़की बाहर निकलकर पढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। घर से निकलते ही कोई बदमाश आपको छेड़ देगा तो भी आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे आप अंदर चले जाओ। ये बदमाश की जिम्मेदारी नहीं है, उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। बच्ची को बोल देंगे कि आप घर पे रह जाओ, आप बाहर मत निकलो। इन सब चैलेंजेस को आपको पार करना है। आपको आपकी जिंदगी उस कदर बुलंद करनी है ताकि आपको देखकर ना सिर्फ आपके घर वाले आप पर नाज करें, बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा, बल्कि पूरा मुल्क आप पर नाज करे। आपके अंदर जो सलाहियत है उसको, आपके एम्बिशन को जोड़िए। आपकी सलाहियत और आपके एम्बिशन को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आपकी केपेबिलिटी और आपके एम्बिशन को जोड़ने की जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप में से कई लोग साइंटिस्ट होंगे, आप में से कई लोग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, बिजनेस लीडर्स होंगे, आप में से कई लोग इंशाल्लाह पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे। मेरे तरह आप भी एक दिन आकर यहां खड़े होकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आने वाली पीढ़ी को बात करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। जितने बड़े चैलेंजेस आपको आएंगे उतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का अज़्म आपके अंदर होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं आपको बेस्ट विशेस कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। I, a graduate of AIMN, pledge today to honor this oath that I shall continue to work to acquire, disseminate and generate new knowledge that in thought, word and deed I shall contribute to human welfare by consciously adhering to the ethical values of my graduation, that I shall work for an inclusive society and sustainable development. Thank you.
तीरंदाजी जी। मुझे बेहद खुशी है कि 125 साला मुस्लिम इदारा ग्रेजुएशन डे मना रहा है। मुझे अपने ग्रेजुएशन डे की याद आ गई जो मैं सोफिया कॉलेज बॉम्बे से जब किया था हमने, तो यानी इन्होंने जो है जनाब एम ए खालिद साहब ने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इनके साथ जो है जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब सैयद अशरफ साहब, ये लोग इस इदारे की जिस तरह से पुश्तपनाही कर रहे हैं, इसकी रहबरी कर रहे हैं, इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं देना चाहूँगी। और तमाम तालिबात को यही कहना चाहूँगी कि जब आपके इतने अच्छे आपको रहबर रहनुमा मिले हैं कि आप आगे तालीम हासिल कर सकें, तो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है बल्कि गुजारिश है कि आप आला से आला तालीम हासिल करें और बहुत ज़्यादा माशरे में और समाज में अपने ख़ानदान में अपना नाम ऊँचा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा ग्रेजुएशन डे था, हमने बहुत इंजॉय किया। हम सबको भी ग्रेजुएशन का लिबास पहना दिया करा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम भी यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे हैं आज। बहुत अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहूँ कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो नौजवान सियासतदानों ने तालीम की ज़रूरत पर बात की, तो मैं यही कहूँगी कि तालीम की ज़रूरत इंसान के लिए है, तालीम की ज़रूरत इंसान के लिए है, दरकार माल दौलत इंसान के लिए है। गर ये नहीं तो रखना एक बात याद मेरी, गर ये नहीं तो रखना एक बात याद मेरी, हर कदम पे ज़िल्लत इंसान के लिए है। तो इससे पहले कि आप खुदा न खास्ता माशरे में बेइज्जत हों, तालीम हासिल करें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनाएं बल्कि अपने ख़ानदान की, अपने माशरे की, सबकी ज़िंदगी, कौम और मिल्लत के अफराद के लिए भी आप काम कीजिए ताकि आपका नाम ऊँचा से ऊँचा, बुलंद से बुलंद होता चला जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मदरसे निस्वान में आज ग्रेजुएशन था, इसलिए हम लोगों को दावतनामा आया, इसलिए हमने यहाँ पर आकर बहुत सारी खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चे 7th के, 10th के और PU के ग्रेजुएट होकर सब निकले। और हम इरफान अरशद साहब जो MLA हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तकरीर की और मकसूद अली ख़ान साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत अच्छे मैसेजेस भेजे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चियाँ, आज वो बच्चियाँ हैं, आज ना तो बच्चियाँ हैं ना तो बड़ी औरतें हैं, आज वो लड़कियाँ हैं, कल वो लड़कियाँ जाकर औरत बनेंगी। इसलिए मैंने उन्हें ये पैगाम दिया कि औरत के अंदर 3 किरदार का होना बाकायदा ज़रूरी है। पहला किरदार हया, दूसरा किरदार नेक हम कलामी, मीठी बोली, मतलब मीठी बोली, तीसरा कलाम जो है सब्र। जब एक औरत के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, वो दीन और दुनिया की दोनों दौलत अपने अंदर समेट लेती है। बस। आपका नाम है? मेरा नाम फिरदौस-उन्निसा है। मैं जनाब अहमद शरीफ सिराज, चेयरमैन गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ज़ौजा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक नवाज़ शरीफ है। मैं मिस्टर अहमद शरीफ सिराज गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज चेयरमैन की बेटी हूँ और मिस्टर नवाज़ शरीफ बिजनेसमैन शरीफ भाई और फ़न ग्रुप्स की बीवी हूँ। इसमें मैं अम्मी से एकदम सहमत हूँ कि औरत में सब्र, 3 चीज़ें होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बोलती हूँ औरत में सख्ती भी होना चाहिए। इस ज़माने की औरतों को सख्त रहना ज़रूरी है। तो मैं आज ये सारी स्पीच के बाद जब रिजवान अरशद साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट की गई, मैंने की कि इतना सब कुछ बोले हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं सब लोग, उबैदुल्लाह सर, खालिद सर और सारी टीम, मेरे अब्बा पर्सनली, सारे इंस्टीट्यूशंस के न्यू और जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर स्कूल में, स्पेशली गर्ल्स स्कूल, कोएड भी रहे, कोई भी स्कूल रहे, एक 30 मिनट्स का कराटे सेशन ज़रूर रखें। दिस इज़ एक हर स्पेशली लड़कियों में। अभी रिजवान अरशद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोई लड़का बाहर घूरता है तो माँ बाप बोलते हैं बच्ची को अंदर जाओ। नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसा बनाना चाहिए अपनी बच्चियों की, कोई लड़का घूरता है उसकी आंख निकाल के रोड पे डाल दो। दो तालीम, दो सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्या बोलते हैं सेल्फ बहुत चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। दीजिए सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाइए हर स्कूल में। मुझे लगता है स्कूल से अच्छी जगह ये हो ही नहीं सकती जहाँ पे हम रख सकते हैं। जैसा हर सब्जेक्ट हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा मैंडेटरी है, कराटे एक मैंडेटरी होना ज़रूरी है। एक सेल्फ हाँ स्पोर्ट्स में वो आप
मैंडेटरी करना ही करना चाहिए कि 30 मिनट्स का या 15 मिनट का डेली रहे। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में आना चाहिए। बच्चाओं के लिए ये सीख सकें। शुक्रिया। जी। और उन्होंने और एक बात कही, जब मैंने रिजवान अरशद सर से ये रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा मैं इससे बहुत सहमत हूँ, आप लोग सामने आइए, हमें लोग चाहिए जो सामने आना चाहिए, मैं मेरी सपोर्ट करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट हर किसी से है, जिनको भी कौम के लिए कुछ करना है प्लीज़ ऐसे दायरों को अप्रोच कीजिए, आइए, आगे आइए, लोगों को हेल्प कीजिए। थैंक यू।